हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगी क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक जो है लाइकेन। लाइकेन हमने सबने देखे भी होंगे, है ना। तो लाइकेन जो हैं ये भी एक प्रकार के जीव हैं जिनको आर.एच. विटेकर के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिए थे, क्लासिफिकेशन जब वे कर रहे थे तो उन्होंने कुछ लक्षण लिए थे। उन लक्षणों के बेसिस पे वे जीवों को अलग अलग किंगडम्स में डाल रहे थे, है ना। तो लक्षण क्या थे? टाइप्स ऑफ सेल, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, है ना। बट जो लाइकेन होते हैं बच्चों, लाइकेन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ना होकर के इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। दो जीवों का एक सहजीवन है लाइकेन, ठीक है। अब दो जीव क्या होते हैं इसमें? शैवाल और कवक। शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई। शैवाल और कवक एक साथ साथ रहते हैं, ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में कि वो एक न्यू क्रीचर उत्पन्न करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन इज एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी कि लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवन है, ठीक है। एक साथ ये रहते हैं। तो लाइकेन का जो, इसीलिए इनको लाइकेन्स को कोई स्थान वहाँ पर नहीं मिला। कहाँ? आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक। तो लाइकेन में दो चीज़ें हैं, एक उसका शैवाल घटक है एल्गल कंपोनेंट, और एक उसका कवक घटक है यानी कि फंगल कंपोनेंट, राइट। तो जो लाइकेन का शैवाल घटक होता है वो शैवालांश कहलाता है, और जो लाइकेन का कवक घटक होता है वो कवकांश कहलाता है। इंग्लिश में फाइकोबायोंट, शैवालांश को बोलेंगे फाइकोबायोंट और कवकांश को माइकोबायोंट। क्यों? क्योंकि शैवाल यानी कि एल्गी की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, राइट। और कवक यानी कि फंजाई की जो स्टडी जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं साइंस की, दैट इज नोन एज माइकोलॉजी। तो शैवालांश को बोलेंगे फाइकोबायोंट, कवकांश को बोलेंगे माइकोबायोंट, ठीक है। अब ये लाइकेन में दो हैं, शैवाल है कवक है, दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन। तो इसमें क्या काम होता है, क्यों ये ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रखा है इन्होंने? अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब दो जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनकी क्रियाओं से एक दूसरे को फ़ायदा ही होता है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे यहाँ शैवाल और कवक साथ साथ रह रहे हैं तो दोनों को फ़ायदा होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है? यहाँ क्योंकि शैवाल क्या होता है, क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है शैवाल में, तो ये स्वपोषी होते हैं और ये फूड प्रिपेयर करते हैं फॉर कवक घटक। फूड प्रिपेयर करेंगे और इसको भी देंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे कवक घटक जो है माइकोबायोंट, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, तो ये दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड, सो दे गिव व्हाट, दे गिव शेल्टर टू दिस शैवाल घटक। शेल्टर मतलब अपने रहने का स्थान, आवास देता है इसे, और मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दो जीवों का, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये कुछ जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये आर.एच. विटेकर वाले सिस्टम से थोड़ा बाहर की चीज़ें हैं सब, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ये जो लाइकेन होते हैं ये लाइकेन ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता। अगर कहीं पे लाइकेन पाए जा रहे हैं और धीरे धीरे वो वहाँ से हटना शुरू हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो दीज लाइकेन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।